बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ने और दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दहशत गर्दों का हतमी सफाया करना शुरू कर दिया। दहशत गर्दों को सैंडविच करके किस तरह से घेर के मारा जा रहा है, पाक फौज की जानिब से आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 अहम तरीन और इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान के साथ अफगान फोर्सेस भी एक पेज पर नजर आ रही हैं कि उन्होंने अब दहशत गर्दों को मजीद अफगानिस्तान की सरजमीन पर बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाले ऑपरेशंस के बाद दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी है और उनकी मेन लीडरशिप के आम तरीन कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दों के लिए कोई जायमा नहीं है। पाक फौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेजी लाते हुए बड़े पैमाने पे दहशत गर्दों को गिरफ्तार और जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मतवातर पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में दहशत गर्दों से न सिर्फ भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद पकड़ा जा रहा है, बल्कि दहशत गर्दों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर छापे मारकर मुख्तलिफ जगहों पर उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी इंतहाई कामयाबी से ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में खराब होते हालात का फायदा उठाकर शरपसंद अनासर की जानिब से हमसाया ममालिक खुसूसन पाकिस्तान के साथ हालात खराब करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर लगी बाढ़ इंतहाई हसास मामला है, जिसको पाकिस्तान ने हर हाल में मुकम्मल करने का फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान में अहमद मसूद और इस्माइल खान ने मुजाहमती फ्रंट बनाकर मुजाहमत शुरू कर दी है। इस हवाले से इस्लामी जमहूरिया ईरान ने तालिबान और अहमद मसूद के बेटे के दरमियान मुज़ाकरात का माहौल पैदा किया। अगर तालिबान हिकमत अमली का मुजाहरा करके उन्हें शरीके इक़्तिदार करेंगे तो उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो तालिबान को बिलखुसूस शुमाल में जंगी सूरत हाल का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अफगान तालिबान ने इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि उन्होंने इस्माइल खान के भतीजे को ईरान के अंदर सफीर लगाने का ऐलान किया, जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो अफहाम व तफहीम के जरिए मामलात को हल करने के हक में है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ होने वाले हालिया ऑपरेशंस पर इत्मीनान का इजहार किया है। जबकि आज एक और बड़ी खबर सामने आई और ये खबर है सिक्योरिटी फोर्सेस की गजनी खेल में कार्रवाई के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, इंतहाई मतलूब 3 दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया है। दोस्तों, इन हलाक होने वाले दहशत गर्दों में से एक की शनाख्त अब्दुल रऊफ साकन शेरी खेल के नाम से हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जराये ने बताया है कि गजनी खेल के इलाके में भी पुलिस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पुलिस को इंतहाई मतलूब दहशत गर्द मारा गया, जो मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस था। जबकि दूसरी जानिब लकी मरवत में ही फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के एहलकार को अगवा करने के बाद शहीद कर दिया गया। FC बलूचिस्तान का एहलकार रफीउल्लाह छुट्टी पर गया हुआ था कि उसे नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया और बाद में उनकी लाश करमुखिल पहाड़ के करीब से मिली। वाक़े के बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और तहकीकात की जा रही है कि वाक़े में कौन से अनासर मुलव्विस हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अब दहशत गर्दों को कहीं पर भी कोई जाय पनाह नहीं मिल रही। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के अंदर एक दहशत गर्दाना हमला किया गया, बल्कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 34 अफराद बम धमाकों का निशाना बन चुके हैं, लेकिन तकरीबन 1 दर्जन के करीब दहशत गर्दों के मुकामी और मेन कमांडर मारे जा चुके हैं। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से अब दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से किसी भी किस्म की रियायत न बरतने का फैसला करते हुए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का दायरा कार बढ़ाकर मुल्क के चप्पे चप्पे, हर गांव, हर शहर में उनके सहूलतकारों का पीछा किया जा रहा है और उनको निशाने इबरत बनाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालिया दिनों में अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई कि उनके इदारों को चलाने के लिए हुनरमंदों की टीम अफगानिस्तान भेजी जाए। लेकिन अब जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुख्तलिफ इदारों को चलाने के हवाले से एक्सपर्ट्स को अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया, तो इसके साथ ही अफगानिस्तान में वो अनासर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होने देना चाहते, उनकी जानिब से बड़े तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी हो गया है।
और कहा जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास अगर इतने ही एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो वो IMF से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेते। वो अफगानिस्तान में अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से पहले भी इखलास का मुजाहरा किया गया, अब भी इखलास का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन कुछ अनासर को बड़ी शदीद तकलीफ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने हमसाया मुल्क के साथ मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहता है। दोस्तों, आपको याद है कि 41 बरसों के बाद 57 इस्लामी ममालिक का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना बजाते खुद किसी कामयाबी से कम नहीं है। ताहम जो सबसे तवज्जो तलब बात है वो ये है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अपने अमल से ये साबित किया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सियासी और मुआशी हल के हवाले से पूरी दुनिया से अपील की और कहा कि अगर फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अवाम कहत से दो चार हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ हल्के ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली OIC की ये कोशिश कामयाब हो। अगर हुकूमत इस कोशिश में नाकाम होगी तो दुनिया भर में कायम पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स रही। पाकिस्तान की इस काविश ने दुनिया भर में कायम सकूत को तोड़ते हुए अलमी ताकतों को झंझोड़ा। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर पर वाजे कर दिया कि ये काविशें रायगा नहीं जाएंगी। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हो, अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी हो। लेकिन कुछ मुफाद परस्त और जाती इक़्तिदार के भूखे लीडरों की जुबान कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इनके साथ आने वाले दिनों में क्या होता है ये आगे आगे आप देखते जाइए। दोस्तों, अब अफगानिस्तान के अंदर दाइशी दहशत गर्दों की ना तो कोई जगह बची है और ना ही आसपास के हमसाया ममालिक में उनको कार्रवाइयां करने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको ये बताते चले कि इस वक्त चीन, पाकिस्तान और ईरान तीनों ने अपनी सरहदों पर इंतहाई सख्त इक़दाम कर दिए हैं। अफगान तालिबान पहले ही बदरी 313 यूनिट्स को पाकिस्तान की सरहद पर डिप्लॉय कर चुका है। यानी अगर ये दहशतगर्द सरहद क्रॉस करने की कोशिश की जाए तो वहाँ बदरी 313 की जानिब से इन्हें निशाना बनाया जाए और जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जानिब आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाना बना दिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, इन तमाम ममालिक ने फैसला कर लिया है कि दहशत गर्दों को किसी सूरत भी खित्ते में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें कार्रवाइयां करने की इजाजत दी जाएगी। दोस्तों, अब दाइशी दहशत गर्दों या फिर TTP के दहशत गर्दों की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर निहत्ते अवाम को निशाना बनाकर अपनी उस अजली बुजली का मुजाहरा करके दिखाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ जो तुमने ऑपरेशन शुरू किया है हम इसी काबिल हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।